शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। देशभक्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी के बलिदान के लिए कही गई ये पंक्तियां तब सार्थक सिद्ध लगती हैं जब राष्ट्रहित में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों और वीरांगनाओं के बलिदानों को पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाता है। भारतवर्ष की ही भांति देवभूमि हिमाचल का इतिहास भी इस तरह की गौरवमय गाथाओं से समृद्ध है। आइए हम आपको आज देवभूमि चंबा नगर की एक ऐसी ही गौरवमय गाथा के बारे में बताते हैं जिसको सुनकर आपका हृदय भी करुण हो जाएगा। इस कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि चंबा रियासत का। इस गाथा का आरंभ तब से शुरू होता है जब 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्वार्ध में कुल्लू रियासत के राजा से युद्ध के पश्चात चंबा रियासत के संस्थापक राजा साहिल वर्मन ने ब्रह्मपुर नामक स्थान पर अपनी रियासत की राजधानी स्थापित की। ये ब्रह्मपुर वही स्थान है जिसको वर्तमान में भगवान शिव की पावन स्थली भरमौर के नाम से जाना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार ब्रह्मपुर में राजा साहिल वर्मन के शासनकाल में ही 84 सिद्ध योगी मणिमहेश यात्रा के दौरान एक रात के विश्राम के लिए रुके। तब राजा साहिल वर्मन ने इन 84 सिद्ध योगियों को ब्रह्मपुर में ही एक शक्ति स्थली पर ठहराने की व्यवस्था की और उनकी भली प्रकार से सेवा की। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर सभी सिद्ध योगियों ने राजा साहिल वर्मन को 10 पुत्रों का वरदान दिया। योगियों के वरदान के फलस्वरूप ही राजा साहिल वर्मन को 10 पुत्रों और एक पुत्री जिसका नाम चंपावती रखा गया था की प्राप्ति हुई। जिस स्थान पर राजा द्वारा उन 84 सिद्ध योगियों को रात्रि विश्राम के लिए ठहराया गया था उसी स्थान को आज 84 मंदिर की संज्ञा दी जाती है। ब्रह्मपुर में रियासत का संचालन कुशलता से ना कर पाने के कारण कुछ समय बाद राजा साहिल वर्मन ने ब्रह्मपुर से लगभग 67 किलोमीटर की दूरी पर रावी नदी के दाहिने छोर पर एक नगर की स्थापना की और अपनी बेटी चंपावती के नाम पर ही इस नगर का नाम चंपा नगर रखा, जो बाद में चंबा के नाम से विख्यात हुआ। राजा साहिल वर्मन द्वारा राजधानी के ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरण के कुछ वर्ष बाद तक तो रियासत का काफी विस्तार हुआ, लेकिन कुछ समय के पश्चात ही चंबा रियासत में एक विकट परिस्थिति पैदा हो गई। दर्शकों, यहीं से इस गौरवमय गाथा का करुण एवं मर्म स्पर्शी अध्याय शुरू होता है। नगर को बसे अभी कुछ ही वर्ष बीते थे कि ठीक उसी समय राजा साहिल वर्मन के समय में नगर में पेयजल का संकट शुरू हो गया। प्रजा पीने का पानी न होने के कारण त्राहिमाम करने लगी। वनस्पति पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। प्रजा को पीने के पानी के लिए रावी नदी के तट से जल लाने के लिए विवश होना पड़ा, जो कि तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार बहुत ही कठिन था। तभी राजा साहिल वर्मन ने प्रजा के दुख एवं रियासत के संकट को देखते हुए सरोथा नामक स्थान से चंबा नगर के लिए एक नहर का निर्माण करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी राजा चंबा रियासत के लोगों की जल तृष्णा बुझाने में असफल रहे। राजा साहिल वर्मन ने इतना होने के बावजूद भी हार नहीं मानी। उन्होंने राजपुरोहितों और सिद्ध पुरुषों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन भी किया, लेकिन इस समस्या का कोई भी सकारात्मक हल नहीं निकल सका। कुछ पुरानी मान्यताओं के अनुसार तभी राजा साहिल वर्मन की रानी सुनैना को रात्रि शयन के समय अपनी कुल देवी ने दिव्य सपन देकर बताया कि राजपरिवार के किसी एक सदस्य द्वारा आत्म बलिदान दिए जाने पर ही
इस संकट का समाधान होगा। तो रानी सुनैना इसको लेकर गहरी चिंता में खो गई। रानी ने विचार किया कि यदि जल संकट की समस्या के लिए राजा का बलिदान होता है तो ये उसके पति धर्म के लिए हितकारी नहीं। रानी ने पुनर्विचार किया कि यदि राजा के स्थान पर उसके पुत्र का बलिदान होता है तो आने वाले समय में रियासत का उत्तराधिकारी कौन होगा। सबसे अंत में रानी ने आत्म बलिदान की बात पर विचार किया और गहनता से सोचा कि उसका बलिदान ही प्रजा हित में श्रेयकर होगा। रानी सुनैना ने इस संबंध में राजा को बताया और अपने बलिदान की बात कही। राजा साहिल वर्मन ने भी प्रजा के हित को देखते हुए रानी सुनैना की बात मान ली। उसी के अगले दिन ही रानी सुनैना का भव्य श्रृंगार करके उन्हें ढोल नगाड़ों और राशि ठाट बाट के साथ लोठा गांव के समीप मलूना नामक स्थान पर ले जाया गया। रानी के बलिदान के सम्मान में इस शोभा यात्रा में चंबा रियासत का हर वर्ग शामिल हुआ। मलूना नामक स्थान पर पूजा पाठ करने के बाद रानी सुनैना ने इच्छा प्रकट की कि हर वर्ष उनके आत्म बलिदान की याद में राज परिवार द्वारा यहाँ पर चंबा रियासत की महिलाओं और बच्चों के लिए मेले का आयोजन किया जाए। इतना कहने के बाद रानी सुनैना मलूना नामक स्थान में जीवित ही समाधि में लीन हो गई। रानी के समाधि में लीन होते ही दिव्य सपन वाली बात भी सच साबित हुई। जैसे ही रानी पूरी तरह से समाधि में समा गई, वैसे ही वहां से एक जलधारा फूटी और राजा द्वारा बनाई गई नहर में निश्चल भाव से बहने लगी। ये वही जलधारा है जो चंबा नगर में राजा कानून या राजनोन के नाम से विख्यात है। ये जलधारा आज भी उस जीवनदायिनी रानी सुनैना की तरह चंबा नगर की प्यास बुझा रही है। रानी सुनैना के इस बलिदान ने उसे देवताओं की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया है। कभी राजघराने में अपनी पायल की झनकार से वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देने वाली रानी सुनैना अपने आत्म बलिदान के बाद ही मां सुई के रूप में हर चंबावासी के दिलों में रहती है। रानी सुनैना की ही इच्छा अनुसार उस समय से ही सुई के मढ़ और मलूना में मेले का आयोजन किया जाने लगा, जो हर वर्ष चैत्र मास की 15 तारीख से बैसाख माह की 1 तारीख तक किया जाता था। इस मेले में रानी सुनैना की इच्छा अनुसार केवल महिलाओं एवं बच्चों को भाग लेने की अनुमति थी, लेकिन बदलते परिवेश में इस मेले का स्वरूप भी बदल चुका है। अब इस मेले का पूरा आयोजन राज परिवार के स्थान पर नगर परिषद चंबा द्वारा किया जाता है और अब ये मेला 15 दिन की बजाय 3 दिन तक ही चलता है। मेले के पहले दिन चंबा के ऐतिहासिक पिंक पैलेस में माता सुनैना के मुख्य चिन्ह के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा को सुई के मढ़ तक ले जाया जाता है, जहां पर राज परिवार से संबंध रखने वाली कन्या द्वारा ही पूजा अर्चना की जाती है। लगियां सुइयां हो सुइयां मैं देखण जाना हो सुइयां मैं देखण जाना हो। दूसरे दिन इस शोभा यात्रा को मां सुनैना की शहीद स्थली मलूना ले जाया जाता है। इस दिन महिलाएं भारी संख्या में जाकर मां सुनैना की समाधि पर पूजा अर्चना कर मां सुनैना के महाबलिदान को याद करती हैं। वहीं जनजाति क्षेत्र भरमौर से संबंध रखने वाली गदने महिलाएं भी अपने पारंपरिक वेशभूषा में सुकरात, नाट्य एवं गायन कला द्वारा मां सुनैना के बलिदान की व्याख्या करती हैं। मेले के तीसरे और अंतिम दिन सुई के मढ़ में पुनः महिलाओं द्वारा
पूजा अर्चना की जाती है और माँ सुनैना के मुख चिन्ह को वापस पिंक पैलेस ले जाया जाता है। इसी दिन राजा का नौन स्थान पर लगे मेले में चंबा के पारंपरिक पकवानों के स्वाद का लुत्फ उठाते लोग भी देखे जा सकते हैं। इस अवसर पर चंबा के स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा ऐतिहासिक सुकरात गायन भी किया जाता है। अंत में हर चंबावासी के मन में यही ध्वनि गूंजती रहती है, ठंडा पानी किया करी पीना हो, तेरे नैना हेरी हेरी जीना हो। ठंडा पानी किया करी पीना हो, तेरे नैना हेरी हेरी जीना हो। ठंडा ठंडा